हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज देखेंगे नेक्स्ट PYQ ऑफ द टॉपिक सर्कल, PYQ of JMN, and the topic is circle, and this question was asked in JEE 2021. So see the what is given in the question. We have given the equation of circle, real part of z square plus 2 times imaginary part of z whole square plus 2 times real part of z equal to 0. Z is x plus iy. A line is passing through the center of the circle and vertex of this parabola has y-intercept equal to, we have to find the y-intercept of the line. तो अगर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं ध्यान से तो हमें तीन टॉपिक के यहाँ पे कंसेप्ट पता होने चाहिए। यहाँ देखिए रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिख रहा है। सो इसका मतलब वी मस्ट नो द about real and imaginary part of complex number. Again in the question we have to find the vertex of the parabola. तो हमें पैराबोला की वर्टेक्स भी फाइंड आउट करते आनी चाहिए, किसी भी पैराबोला की वर्टेक्स। एंड अगेन वी हैव टू फाइंड द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। इसका मतलब हमें स्ट्रेट लाइन का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये सारे बेसिक कंसेप्ट्स है, तीनों टॉपिक के बेसिक कंसेप्ट का ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सो सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इम्पॉर्टेंट PYQ ऑफ द टॉपिक सर्कल। तो पहले सर्कल का इक्वेशन में लिख लेता हूँ। इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन इन द क्वेश्चन इज रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इमेजनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। इस तरह का ये सर्कल का इक्वेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ रियल एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज x प्लस आई वाई। तो सबको पता है इसका रियल पार्ट x है और इसका इमेजनरी पार्ट y है। तो हमें z स्क्वायर पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो z स्क्वायर मिलेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xyi। सो दिस इज द z स्क्वायर। अब z स्क्वायर का रियल पार्ट क्या है? दैट इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एंड व्हाट इज द इमेजनरी पार्ट ऑफ zy? तो इमेजनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर इज y स्क्वायर and 2 times real part of z means it will be 2x। तो यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इमेजनरी पार्ट ऑफ z है y, उसका स्क्वायर होगा y स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z मीन्स 2x। ओके, तो ये होगा सर्कल का इक्वेशन। सो काफ़ी इजी कंसेप्ट है। तो इक्वेशन मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। अब देखते हैं व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। वी हैव गिवन दैट अ लाइन इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ये एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं हुज इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। लेट दिस इज द सर्कल and this is the center of this circle. So line is passing through the center of this circle. तो देखिए सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? -1, 0। सो लेट दिस इज द सेंटर C, -1, 0 be the center of the circle and we have to draw a line which is passing through the center of this circle। एक लाइन है वो सर्कल के सेंटर से पास होती है and again passing through the vertex of this parabola। So this is the line passing through the center of this circle and again this line is also passing through the vertex of this parabola। तो ये देखिए ये वर्टेक्स है पैराबोला की। तो हमें पैराबोला की वर्टेक्स फाइंड आउट करने की है। गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, पैराबोला का इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर माइनस 6x माइनस वाई प्लस 13 इक्वल टू 0। तो इसकी वर्टेक्स फाइंड आउट करते हैं।
So I will write this equation as x square minus 6x equal to y minus 13. थर्ड टर्म ऐड करता हूँ परफेक्ट स्क्वायर के लिए लेफ्ट हैंड साइड. सो एडिंग 9 ऑन बोथ साइड, राइट हैंड साइड विल बी y minus 4. दिस इज x minus 3 होल स्क्वायर इक्वल टू y minus 4. तो देखिए यहाँ से हमें वर्टेक्स पता चलती है. वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला इज 3,4. 3,4 is the vertex of this parabola. x minus h whole square equal to 4a into y minus k. अब इस लाइन का हमें y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने का है, तो इसलिए इस लाइन का मैं इक्वेशन फाइंड आउट करता हूँ यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म. इक्वेशन ऑफ दिस लाइन यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म y minus y1 upon x minus x1 y minus 4 by x minus 3 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 0 minus 4 upon minus 1 minus 3. तो ये होगा 1. सो y minus 4 इक्वल टू x minus 3, और इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं. तो ये होगा x minus y इक्वल टू minus 4 plus 3 इट विल बी -1. अब इसको 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा x अपॉन -1 प्लस y अपॉन +1 इक्वल टू 1. x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1. तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्लियरली दिखाई दे रहा है फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ लाइन. ये 1 इज द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन. मैंने लाइन को 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा है. सो हियर y intercept of the line passing through these 2 points is 1 and 1 is the answer of this question. तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट से भरा हुआ क्वेश्चन है 3 टॉपिक का. तो इस इजी क्वेश्चन को हमने इस तरह से सॉल्व किया है स्टूडेंट्स. तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा. ओके स्टूडेंट्स, बाय.